हरे कृष्णा। तो क्या आप भी उन मदर्स में से है या उन मदर्स को जानती है जिनकी नाइट फीडिंग की वजह से रातों की नींद उड़ी हुई है? तो ये वीडियो उन मदर्स के लिए डेडिकेटेड है। अक्सर मैं जब ओपीडी में कई पेशेंट्स देखता हूँ तो मदर्स मुझे कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा सर अभी 1.5-2 साल का हो गया है और वो रात भर दूध पीता है। हर 2-2 घंटे में आके दूध ढूंढता है, रोता है, नहीं पिलाओ, और वो दूध पीता है। इससे उसकी भी नींद खराब होती है, मेरी नींद भी खराब होती है। वो तो अपनी नींद पूरी कर लेता है लेट तक सो के, लेकिन हमको तो सुबह काम करना पड़ता है, तो हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। और मदर्स बोलती है कि हमको हेडेक होता है और चिड़चिड़ापन होता है, और हम हस्बैंड से लड़ते हैं, कभी इन लॉ से लड़ते हैं, इसलिए पूरा फैमिली इससे डिस्टर्ब है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली WHO कहता है कि बच्चों को मिनिमम 2 इयर्स एंड प्रेफरेबली 3 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, लेकिन 1 साल के बाद बच्चों को नाइट फीड की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स उनको जरूरत तो नहीं है, तो बच्चे दूध क्यों पीते हैं फिर? तो बच्चे दूध पीते हैं बिकॉज ऑफ कंफर्ट नीड रादर हंगर। दैट मीन्स बच्चों को ना एक रीअश्योरेंस चाहिए कि मेरी माँ मेरे पास में है, इसलिए बार बार वो ढूंढते हैं और वो दूध पीते हैं। दैट इज अ गारंटी कि हाँ माँ मेरे पास में है। बट स्लोली ये एक हैबिट बन जाती है और बच्चे फीड और स्लीप को कनेक्ट करते हैं कि सोना है तो दूध पीना है। और खासकर जब टीथिंग वाला पीरियड होता है जो कॉमन है इस उम्र में, या बच्चे सिक होते हैं तो ज्यादा करते हैं। एक्चुअली ये जो चीज है इससे 2 साल के बाद यदि कंटिन्यू करें तो कई बच्चों में डेंटल कैरीज हो जाती है। दैट मीन्स कि ऊपर के जो 4 दांत होते हैं जिसको हम नर्सिंग टूथ बोलते हैं, उनके अंदर आप देखोगे कई बार ब्राउन कलर के फ्लैक्स बन जाते हैं और वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट फीड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। यदि किसी मदर जो कि ऐसे डिस्टर्ब है, उसका बच्चा 2 साल के आसपास का हो गया है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा सकते हैं। तो उसके 2 तरीके रहते हैं, एक होता है सॉफ्ट रिसेट, एक होता है हार्ड रिसेट। तो पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट रिसेट के बारे में। फर्स्ट थिंग, चूज राइट टाइम। दैट मीन्स बच्चे को टीथिंग का पेन नहीं होना चाहिए, बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, आपके हस्बैंड की छुट्टी होनी चाहिए, और घर में एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहेंगे तो बेस्ट है। The tip number 2 is emotional preparation. Now, breastfeeding छुड़वाना रात को ये कोई फिजिकल अफेयर नहीं है, ये एक इमोशनल अफेयर है। दैट मीन्स आपको बच्चे को इमोशनली प्रिपेयर करना होगा। आप जस्ट जबरदस्ती छुड़वा दोगे तो वो नहीं चलने वाला है, लेकिन आप बच्चे को इमोशनली प्रिपेयर करोगे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। दैट मीन्स कि आप बच्चे के माइंड में दिन भर में ये थोड़ा थोड़ा इनपुट डालिए कि मिल्क इज फॉर द डे, इन द नाइट मिल्क स्लीप्स, कि रात को दूध सोता है। तो धीरे धीरे ये प्रिपेयर कीजिए। टिप नंबर 3, दैट इज प्रिपेयर द एनवायरमेंट एंड क्रिएट न्यू एसोसिएशंस। दैट मीन्स कि बच्ची की जो नींद, जो स्लीप है, जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग से कनेक्टेड है, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए कोई नया कनेक्शन बिठाना पड़ता है। जैसे कि कई बच्चे उनकी फेवरेट ब्लैंकेट होती है जिसके साथ सोते हैं, एंड दे फील कंफर्ट देयर। कई बच्चे किसी सॉफ्ट टॉय को पकड़ के सोते हैं। कई बच्चे किसी पर्टिकुलर म्यूजिक या किसी लोरी को सुन के सोते हैं, कीर्तन को सुन के सोते हैं, जैसे मेरे बच्चे कीर्तन को सुन के सोते हैं। कई बच्चे सिंपल हमिंग नॉइज, मतलब माँ जो करती है, या आजकल एक चल रहा है व्हाइट नॉइज, तो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और साउंड क्लाउड के ऊपर भी, उसको सुन के आसानी से सोते हैं। तो आप ये सब ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके बच्चे को सूट करे। इन सबसे इम्पोर्टेंट कि स्लीप को मदर से डिस्कनेक्ट करके फादर से कनेक्ट करना चाहिए। दैट फादर विल स्लीप, मेक बेबी स्लीप। फादर बच्चे के पास जाएंगे, लेटेंगे, उसको पैट करेंगे, कुछ लोरी सुनाएंगे, सोएंगे, ताकि माँ से वो डिस्कनेक्ट हो। द टिप नंबर 4, नाइट मैनेजमेंट। दैट इज रात को सोने से पहले बच्चे को आपको अच्छे से खिलाना है। दैट मीन्स अच्छी खासी खीर या दलिया या खिचड़ी जिसमें अच्छा सा घी हो, ताकि हैवी हो और बच्चे को भूख ना लगे, और सोने से पहले पानी पिलाना है। उसके बाद बच्चे को सुलाने के लिए जो उसकी फेवरेट ब्लैंकेट है, पिलो है, सॉफ्ट है, उसको लेके बच्चे को एक साइड में सुलाना है
और उसके पीछे पिलो रखना है ताकि बच्चा अननेसेसरी रात को घूमे नहीं। यदि बच्चा रात को थोड़ा सा आवाज कर रहा है, दूध मांग रहा है, तो थोड़ा उसको इग्नोर करना चाहिए और उसको पैट करके सुला देना चाहिए। माँ को बच्चे से थोड़ा दूर सोना चाहिए, बीच में फादर को सोना चाहिए, ताकि ना तो माँ की आवाज आए ना माँ की खुशबू आए। यदि बच्चा थोड़ा उठता है तो मदर को बोलना चाहिए कि मम्मा इज हियर, मैं इधर ही हूँ, और उसको पैट करके सुला देना चाहिए। ऑफ कोर्स बच्चे से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और लाइट तो बिल्कुल ऑन नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चा उठ के बैठ गया तो उसको पानी का सिपर ऑफर करना चाहिए ताकि पानी पी के सो जाए। और बच्चा फिर भी दूध मांग रहा है तो उसको दूध पिलाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे फीडिंग का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम करना चाहिए। दैट इज 4 बार फीडिंग कराते तो 3 बार, 3 से 2, 2 से 1, और फीडिंग का टाइम भी धीरे धीरे कम करना चाहिए। दैट इज 2 मिनट to 1 मिनट to few सेकेंड्स। और बच्चे को थोड़ा सा अनलैच करके पैट करके सुलाने की कोशिश करना चाहिए। उसको कंसिस्टेंटली एक ही चीज बोलनी चाहिए, दूध सो गया। टिप नंबर 5, जब आपका बच्चा ऑलमोस्ट छूटने वाला हो तो फिर आपको एक वीकेंड पे डिटरमाइन करके डिसाइड करना चाहिए कि अभी हम दूध नहीं पिलाएंगे। और आप उसमें जब बच्चा रात को उठता है या रोता है तो आप फादर को उसको एंगेज करने के लिए बोलिए, मैनेज करने के लिए बोलिए, मदर को सामने मत लाइए। यस, 3-4 नाइट्स फायर होंगी, लेकिन आपको फिर भी घबराना नहीं है और डिटरमाइन होके ये करने का है। जनरली बच्चे नए सिचुएशन को इजीली टेक ओवर कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज हार्ड रिसेट। कई मदर्स बोलती है कि सब ट्राई करके हो गया, हमारा काम नहीं किया। दैट इज हार्ड रिसेट। हार्ड रिसेट में क्या करते हैं कि वी डिसाइड अ डे जिस दिन हम मदर की निप्पल के आसपास एरियोला है उसके ऊपर कोई नीम का तेल और कड़वा पदार्थ लगाते हैं और बच्चे को फीडिंग करने को देते हैं। जब बच्चा उसको टेस्ट करता है, उसको टेस्ट भयानक लगता है, तो मदर बोलती है कि दूध खराब हो गया है, मिल्क इज स्पॉइल्ड। और ये चीज कंसिस्टेंटली बार बार करा देते हैं। एक बार भी बच्चे ने वो पदार्थ जो है मटेरियल वो चाट के दूध पी लिया तो फिर बाद में नहीं कर सकते इसको, देन गेम इज ओवर। तो आपको कोशिश करना है कि बच्चा उसको चाट के दूध न पिए, जस्ट टेस्ट करके आप इमोशनली बच्चे को प्रिपेयर करें कि मिल्क इज स्पॉइल्ड। एट द सेम टाइम फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फादर टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इन द नाइट टाइम। बच्चों को माँ से सेपरेट करके फादर को ही अलाउ करना चाहिए टेक केयर करने के लिए। ना तो माँ दिखेगी, ना माँ का दूध दिखेगा, ना बच्चे को स्मेल आएगी, ना बच्चा दूध मांगेगा। ऑफ कोर्स 3-4 नाइट्स आर गोइंग टू बी हेल, बट स्लोली बच्चे को समझ में आ जाता है कि अब दूध नहीं मिलने वाला है। गलती से भी आपने बच्चे को एक बार दूध पिला लिया तो अगेन गेम इज ओवर, एंड देन यू हैव टू ट्राई अगेन आफ्टर 15-20 डेज दिस होल थिंग अगेन। सो एक बार दिल कड़ा करके डिटरमाइन करना चाहिए कि आप दूध नहीं पिलाएंगे, एंड देन जस्ट स्टॉप इट। ऑफ कोर्स एक बोनस टिप है कि इस पूरे प्रोसेस में बच्चे को मैनेज करने से ज्यादा डिफिकल्ट है मदर को मैनेज करना। सरप्राइजिंग है ना, बट इट इज ट्रूथ कि माँ बच्चा तो मैनेज हो जाता है लेकिन माँ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माँ को दूध ओवरफ्लो होता है, माँ का ब्रेस्ट कड़क हो जाता है, उसको दूध एक्सप्रेस करना पड़ता है। जब बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है, और ये जो पूरा पीरियड है बहुत ही पेनफुल होता है। एंड मदर को अंदर से अर्ज आता है कि अब मैं जाऊं और बच्चे को ले लूं। तो मदर शुड बी कन्विंस्ड कि शी इज नॉट बिकमिंग क्रूअल। वो बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं कर रही है, वो जस्ट बच्चे को एक इंडिपेंडेंट स्लीप ऑफर कर रही है। सो वो तो गिफ्ट हर माँ बच्चे को दे ही सकती है। तो इससे बच्चे को भी फायदा है और माँ को भी फायदा है कि बच्चे की स्लीप लगातार होगी, फ्रेगमेंट नहीं होगी, और माँ को भी स्लीप अच्छी मिलेगी। और ये कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। सो सूनर द बेटर इट इज, एंड डिले more difficult it is. Once you do it, then this thing is gone and your life become normal. So I hope these all tips I've given will help you and help those mothers. If you feel that this is very important and useful, then please share to those mothers who are facing this problem in your circle and in your known groups. Thank you very much.